तो अब कनकेव मिरर में अगर कोई भी रे पैरेलल होगी तो वो फोकस में से पास करेगी। सेम इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, अगर कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो इट ऑलवेज appears to passing through the focus. Now the second rule, in case of concave mirror, this is a principal axis, this is pole. Any ray if passes through the focus on the principal axis, it becomes, after reflection, it becomes parallel to the principal axis. It just reverse of the first rule. If a ray passes through the focus of the principal axis, then it becomes parallel to the principal axis. And in case of convex mirror, this is principal axis, pole. Any ray strike on the mirror, it will becomes parallel to the principal axis. That means that ray is directed from the focus, यानी वो रे कहाँ से आ रही होगी, फोकस से आ रही होगी. Now third rule, if a ray in case of concave mirror, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गो बैक इन द सेम डायरेक्शन एंड इन द सेम पाथ. ठीक है, अगर कोई भी रे सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट होगी. जिस पाथ से वो आई थी उसी पाथ से वापस चली जाएगी. सेम इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल. अगर कोई भी रे मिरर पर स्ट्राइक होती है और वो वापस चली जाती है, दैट मीन्स आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से हमें आती हुई दिखाई देगी कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है. लास्ट रूल, फोर्थ रूल क्या है बेटा? इन केस ऑफ concave mirror, इन ए concave mirror और इधर कन्वेक्स मिरर, चाहे वो आपका कन्वेक्स मिरर ही हो, दोनों में अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ओब्लिकली फॉल करती है, एक लाइट ओब्लिकली का मतलब जब एंगल्स इक्वल बनते हैं, ओब्लिकली अगर पोल पर स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड ओब्लिकली, और जो रे इसके ऊपर ओब्लिकली फॉल होती है वो ओब्लिकली ही रिफ्लेक्ट होगी, यानी सेम एंगल्स बनाएगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, यानी एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा. ठीक है. एंड नाउ इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, if a ray strike at the pole obliquely after reflection, reflected ray makes equal angle after reflection. एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. ठीक है बेटा, तो ये 4 रूल्स हैं. इन्हीं 4 रूल्स का यूज़ करके हम कल रे डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे. तो बेटे इन 4 रूल्स को अच्छे से लर्न करो. दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं एक बार आपको. अगर कोई भी रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, मिरर से स्ट्राइक करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस में से पास होगी, चाहे वो कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स हो. अगर कोई भी रे फोकस में से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी. और अगर कोई भी रे सी से पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी. और अगर कोई भी रे ओब्लिकली, इंसिडेंट रे ओब्लिकली फॉल करती है पोल के ऊपर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मेक्स इक्वल एंगल, एज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. और इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर टू. तो लर्न दीज रूल्स.